ये है हेलो दुनिया 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 ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। भारत का कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब जनवरी 16 से चालू हो जाएगा। इसमें 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक है कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका का है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में बनाया है, और दूसरा है कोवैक्सीन जो भारत की भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। इसमें पहले फेज में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने की प्लान की गई है, और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जनवरी में ही वो लगभग 10 मिलियन डोज प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी जनवरी में ही सीरम इंस्टीट्यूट लगभग 1 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइड कर देगा। इसमें 2 शॉट लगाए जाते हैं, जिसमें 28 दिन के बाद एक और शॉट लगाते हैं। इस पूरे प्रोसेस ने भारत में लगभग 1.25 लाख फ्रीजर्स को रख लिया है, जो वहां पे ये स्टोरेज की जाएगी। जैसा आपको पहले बताया था कि 30 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज में ये वैक्सीन दिए जाएंगे। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। इसके बाद प्रायोरिटी 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों को दी जाएगी और उन्हें भी पहले फेज में वैक्सीनेट किया जाएगा। पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत सरकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये आम नागरिक को मुफ्त दी जाएगी। साल 2021 भारत की कंपनियों को एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। इसमें हालांकि ग्रोथ वापस आती दिखेगी, लेकिन अब उन्हें इस तरह से काम करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अब कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस कैपिटल की होड़ में अब ऐसा देखा जा रहा है कि भारत की कंपनियां बाहर से पैसा सोर्स कर रही हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2021 में हम लगभग $30 बिलियन ओवरसीज बॉन्ड्स की सेल करेंगे। ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। 2000 के पहले ही हफ्ते में भारत की कंपनियों ने $2.1 बिलियन की कैपिटल रेज कर ली है, जो इन डेट के बॉन्ड्स के द्वारा प्राप्त की गई है। भारत कपड़ा एक्सपोर्ट्स क्षेत्र में अब अपनी पकड़ फिर से वापस लाना चाहता है। एक जमाने में भारत कपड़े का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना से कड़ी टक्कर के बाद वो पिछड़ गया। अब 2025 और 26 तक भारत ये चाहता है कि भारत के कपड़ा एक्सपोर्ट लगभग 300 बिलियन तक पहुंचे। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अब 7 ऐसे मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करना चाहती है, जो चाइना और वियतनाम की तरह से बनाए जाएंगे। इन कंप्लीटली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स में पूरी दुनिया की तरह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी और एक्सपोर्ट हब भी बनाया जाएगा। भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र की अक्टूबर से दिसंबर 2020 में कमाई काफी अच्छी रही है। हालांकि हमेशा ही क्वार्टर 3 भारत की कंपनियों के लिए अच्छा होता है, लेकिन 2020 में ये खासा अच्छा रहा क्योंकि ग्रोथ काफी लौट के वापस आ गई। इसमें इंडेक्स में रही कंपनी जैसे निफ्टी इंडेक्स में रही कंपनियों ने अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 11,40,000 करोड़ कमाए। ये 10,40,000 करोड़ से बढ़कर अब 11,40,000 करोड़ पे पहुंच गया है, जिसमें कि 10% की ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है। उम्मीद जताते हैं आने वाले अगले 2-3 क्वार्टर में भारत की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी और भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ भी वापस आ जाएगी। भारत की एफएम ने पिछले हफ्ते कुछ कॉर्पोरेट सीईओज के साथ बातचीत करी थी और उनसे ये जानकारी ली थी कि बजट में क्या होना चाहिए। वहीं इन सीईओज ने अपने फैसले में ये बताया कि बजट में आपको पहले तो टैक्स को कम करना चाहिए और उसके बाद खासा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फरवरी 1 को आने वाला बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर दे सकता है। आइए जान लेते हैं कहां बंद हुए बाजार शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स 679 पॉइंट्स बढ़ के 48,782 पे बंद हुआ। निफ्टी 209 अंक बढ़ के 14,347 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त 56 पॉइंट्स की थी और 31,097 का स्तर दिखाई दिया। वहीं नैस्डैक में 134 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 13,201 का स्तर दिखाई दिया।
वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 2086 रुपए गिर के 48,818 पे बंद हुआ और चांदी 6,112 रुपए गिर के 63,850 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।